Operation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूरीन। TCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के दिए गए बयान की मुख्तलिफ सियासी कायदीनों की जानिब से कड़ी मजम्मत। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा के हाथों ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और संक्रांति त्योहार के मौके पर खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने किया खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह। नौजवानों को खून देने का मशवरा। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का हादसा, 6 तोले तिलाई जेवरात और 2.5 लाख रुपए राख के ढेर में तब्दील। अब खबरें तफसील से। प्रकाशम पंतलू जहां पैदा हुए, इस सरजमीन पर इस तरह के लोग पैदा हुए हैं। इस तरह का बयान देना मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के बयान पर रियासती वजीर प्रताप रेड्डी ने कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कल रात अपने आप को मुत्तहिदा आंध्राई हामी जाहिर करने वाले जयपाल रेड्डी आज किस तरह से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से एक रियासत में अच्छे अफराद के साथ बुरे लोग भी पैदा होते हैं, लेकिन इससे अच्छाई रहती है और बुराई ही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना दुरुस्त नहीं है और वो भी एक मरकजी वजीर को जेब नहीं देता। మేధావి వర్గానికి చెందినటువంటి జయపాల్ రెడ్డి గారు ఎవరిని టార్గెట్ చేసుకునైనా సరే మనసులో బాధ ఏమున్నా కూడా ఇటువంటి పదజాలాలు వాడడము మంచిది కాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రకాశం పంతులకు పుట్టిన గడ్డలో ఇటువంటి శుంఠలు పుట్టారు అంటే మంచి గాంధీ పుట్టిన దేశంలో గాడ్సెలు కూడా ఉంటారు. మేము చేసే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం, వారు చేసే ప్రయత్నం వారు చేస్తున్నారు. मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए एकदेशम खातून कायद एन राजकुमारी ने कहा कि उन्हें ये देर नहीं देता कि वो इस तरह के बयानात ना दे। इस तरह से आंध्रा और रायलसीमा की आवाम के जज्बात को मजरू करना दुरुस्त नहीं है। సొంటలు అన్నప్పుడైనా సరే ఆత్మాభిమానంతో ఆత్మగౌరవంతో ఉన్నటువంటి సీమాంధ్ర కేంద్ర మంత్రులు కనీసం జయపాల్ రెడ్డి మాటలను ఖండించలేదండి ఇప్పటి వరకు కూడా. ఎంత అన్యాయం ఇది. అతను తెలంగాణ కోసం కృషి చేసి తెలంగాణ ప్రకటన చేయిస్తే స్పందించలేదు. ఇప్పుడు సొంటలను తిట్టినా కూడా వీళ్ళు స్పందించలేదంటే చీమునెత్తులు లేదు వీళ్ళకు.
मिलाद मुस्तफ़ा का जश्न मनाना मोहब्बत की निशानी है और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन है। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफी आज़म व कन्वीनर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया ने समीरा फंक्शन हॉल मोती गली में मुनक़िदा मरकज़ी महफिल नाते शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जायज़े इजलास में बाज़िमन मरकज़ी मिलाद व जुलूस के मौके पर सदारती खिताब में इन ख़यालात का इज़हार किया। मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों की निस्बत और ज़्यादा तादाद में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमड़ते हुए शहर के मुख्तलिफ मुकामात से मरकज़ी मुकाम तारीकी मक्का मस्जिद पर मंगल 12 रबीउल अव्वल के मुताबिक 14 जनवरी की सुबह जमा हो गए। 10 बजे दिन मौलाना सैयद शाह कबूल पाशा क़ादरी जानशीन हज़रत कामिल रहमतुल्लाह अलैह की दुआ होगी और मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी सज्जादे नशीन दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह व अमीर जामिया निज़ामिया झंडी दिखाकर मिलाद जुलूस का रस्मी तौर पर आगाज़ करेंगे। मौलाना सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी क़ादरी मुर्तज़ा पाशा ने कहा कि मिलाद जुलूस हज़ब साबिक़ मक्का मस्जिद से चार मीनार, पत्थरगट्टी, नया पुल, सालारजंग म्यूजियम, दारुशफ़ा, पुरानी हवेली, मंडी मिरालम, बीबी बाजार चौराहा, मुगलपुरा ग्राउंड पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचेगा। इस ज़िम्मन में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड डिवाइडर्स और मुख्तलिफ रुकावटों को हटाया जा रहा है। उन्होंने आशिक़ाने मोहम्मदी से ईद मिलाद के इस जुलूस में बावजू और बाएहतराम आशिक़ाने मोहम्मदी से ईद मिलाद के इस जुलूस में बावजू और बाएहतमाम शिरकत की ख्वाहिश की। कन्वीनर महफिल जनाब मोहम्मद गौस, कॉरपोरेटर शाली बंडार, डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस बल्दी पार्टी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम को इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान क़ादरी बंदा नवाजी ने अवाम से अपील की कि वो जुलूस में शिरकत करें। इस मौके पर दीगर ने भी खिताब किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 12 रबीउल अव्वल को कार हेडक्वार्टर्स में थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून का अतिया कैंप मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने अपने खून का अतिया दिया। ख़बरती इस प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कमिश्नर अनुराग शर्मा के हाथों ही अंजाम पाया। इस कैंप में एडिशनल IPS अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अमित बी मुल्ला रेड्डी व दीगर ने शिरकत की और खून का अतिया दिया। वाज़ेह है कि यह खून का अतिया कैंप थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मुनक़िद किया गया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने कहा कि 14 जनवरी को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और संक्रांति त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा आवाम को चाहिए कि वो न सिर्फ अमन व अमान का मुजाहरा करे बल्कि पुलिस के साथ ताउन करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस खून का अतिया कैंप में न सिर्फ सिटी पुलिस बल्कि BSF, RAF और CIAF के मुलाजिमीन ने भी खून का अतिया दिया। इसके अलावा एक रैली भी निकाली गई। 14 तारीख को हमारे शहर हैदराबाद के अंदर मिलादुन्नबी और संक्रांति के त्यौहार एक साथ मनाए जाएंगे। मैं और अपनी तरफ से और पूरे पुलिस फोर्स की तरफ से मैं मिलादुन्नबी की और संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको। इस सिलसिले में हमने पूरा बंदोबस्त किया है और हम अमन व सुकून शांति बनाए रखने में पब्लिक का पूरा साथ देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी अपनी इस खुशी में हमें शरीक करेंगे और हमारा साथ देंगे। करीब 14 कंपनी CRPF, RAF, BSF की मिला और CISF की मिला के डिप्लॉय की जा रही हैं। साथ में ही 20 प्लाटून एक्स्ट्रा APSP की भी डिप्लॉय की जा रही हैं और पूरा शहर की पुलिस ऑफ कोर्स साथ में रहेगी। आज यहाँ पर उसी के लिए हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि खाली सिटी पुलिस की तरफ से नहीं, BSF, RAF और CISF के लोग भी ब्लड डोनेशन दे रहे हैं।
थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। साथ में ही एक पीस रैली का भी ऑर्गेनाइज किया गया है हमने यहाँ से, जिसमें कि हमारे पूरे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी अपनी फोर्सेस हैं, माउंटेड पुलिस है, वो सब मिल करके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही खुशी के मौके, ईद ए मिलाद और संक्रांति, बहुत ही पुरअमन तरीके से हंसी खुशी के माहौल में हैदराबाद शहर में मनाए जाएंगे। थैंक यू। 2014 इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। हर जमात अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। कांग्रेस की जानिब से भी पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आगाज हो चुका है। 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भोलू किशन ने रुकन असेंबली मलकपेट की निश्चित के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर KM हसन शरीफ, GHMC मिनॉरिटी कन्वीनर आदिल, सुरेश, श्रीनु व दीगर भी मौजूद थे। విజయధరణి కన్యాకుమారి జిల్లా నుంచి ఒక శాసనసభ్యురాలు ఉంటూ మన హైదరాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి పరిశీలనగా వచ్చిన మాట వాస్తవమే. దాంట్లో భాగంగా మలక్పేట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు అందరం కలిసి, నేను నా తోటి మిత్రుడు బాలకృష్ణ ఇద్దరం కలిసి తమ బయోడేటాలు ఆమెకు సమర్పించడం జరిగింది. దీనికి హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరిస్తున్న మాజీ మంత్రివర్యులు మొహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మంత్రివర్గం శ్రీ దానం నాగేందర్ గారి సమక్షంలో మేమిద్దరముతో పాటు మలక్పేట నియోజకవర్గానికి చెందిన 6 మంది డివిజన్ అధ్యక్షులతో సహా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు తదితరులందరం కలిసి మేము ఆమెకు మా యొక్క వినత పత్రంతో పాటు మా బయోడేటా సమర్పించి మా అభ్యర్థిని పరిశీలించవలసిందిగా ఆ విధంగా రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఏఐసిసికి సమర్పించాలని మేము మా తరఫు కింద మా బయోడేటాలు ఆమెకు ఇవ్వడం జరిగింది. త్వరలో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి 3 పేర్లు పంపించాలి అన్న దాని మీద ఇక్కడ వచ్చారు. ఆ 3 పేర్లలో మా ఇద్దరి మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఇక 3వ పేరు ఎవరితో మాకు సంబంధం లేదు, అంత యాక్టివ్ కూడా లేరు. ఉంటే సంతోషపడతాము. అక్కడి నుంచి టికెట్ ఎవరికి వచ్చినా కూడా ఏ విభేదాలు లేకుండా గతంలో ఏ రకంగా పనిచేశామో అదేవిధంగా అందరం కార్యకర్తలు కొత్త నిశ్చయంతో పనిచేసి అభ్యర్థి విజయానికి కృషి చేస్తామని మీ అందరి సమక్షంలో ఈరోజు కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి పరిశోధకులకు మరి మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి భారీ ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి భోలూ కిషన్ అండ్ బాలకృష్ణ యాదవ్తో పాటు కాన్స్టిట్యూన్సీలో విజయం చేకూర్చడానికి అన్ని విధాలుగా పరిశోధించి ఎవరికి ఇచ్చినా ఇద్దరిలో కలిసిమెలిసి పార్టీకి కృషి చేయడం మా యొక్క ముఖ్య ప్రధానమైన కార్యక్రమని నేను కోరుకుంటున్నాను. ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से कादरी चमन में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया। इस मौके पर कुलीन मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी और मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी ने इस खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल कादरी चमन दरगाह में अकबरुद्दीन अवैसी ने ज़ियारत की और बुलाए अक़ीदत पेश किए। बादशाह मुखातिब होते हुए कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो खून का अतिया दे और जिंदगियों को बचाए। सूफी साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो सबसे पहले तो आप सबसे यही कहूँगा कि सूफी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि खून लेना नहीं बल्कि खून देना। और ये भी हमको नहीं भूलना है कि इस्लाम जोर शमशीर से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से फैला। और मुझे एक ही वाक़या याद आता है कि मुख्तसर करता हुआ उस वाक़ये को आपके सामने रखूं। मक्का फतेह होने के बाद लोग कई इस्लाम को कबूल कर रहे थे, या तो फिर बाज़ लोग मक्का से
रुखसत हो रहे थे तो उसमें एक गुड़िया भी थी जो अपने बुतों से बहुत मोहब्बत करती थी, बेइंतहा मोहब्बत थी उसको अपने बुतों से। तो वो औरत अपने बुतों को इकट्ठा करते हुए अपने सामान को बांध लिया, ये सोचकर कि सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। और ये भी सुना जाता है कि उस वक्त लोग कहते थे बास काफिर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं क़याम परेश के लिए निकलना चाहती थी, अपना सारा सामान बांध लिया, अपने बुतों को इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़ईफ थी, घर के बाहर निकली तो अपने सामान की पोटली को उठा नहीं सक रही थी, तो आवाज देने लगी कि कोई इस सामान की पोटली को उठा के मेरे खाने पे रख दे। तो ऐसा दौर था, से आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे, आपने देखा इस गुड़िया, मैंने कहा कि जोर शमशीर से नहीं बल्कि अखलाक से, रसूलुल्लाह की अखलाक की वजह से, मोहब्बत की वजह से, और जो पैगाम रसूलुल्लाह ने दुनिया को दिया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत करेगा वही दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी वो कामयाब होगा। और अगर हमको अल्लाह की किताब कुरान को भी समझना है तो सबसे पहले हमको साहिब कुरान को समझना होगा। अगर साहिब कुरान को न समझेंगे तो फिर कुरान को भी नहीं समझेंगे। खैर बहरहाल बहुत सी बातें हैं, इंशाअल्लाह मुलाकातें होंगी, फिर आपके सामने रखूंगा। बस सारे वो नौजवान जो आगे बढ़कर अपना खून का दिया दे रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ये इक़दाम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अमल जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए होता है वही अल्लाह को सबसे अच्छा अमल रहता है, अल्लाह जिसको कबूल करता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस अमल को कबूल करे और आपके हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को और डाले और रसूलुल्लाह के कहे हुए, रसूलुल्लाह के अहादीस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाबी व कामरान करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस हमारे अमल को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रुकने असेंबली महेश्वरम व साबिक वज़ीर दाखिला सुबिता इंद्रा रेड्डी ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर विकाराबाद के पादी की इयादत की। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि फास्टर संजू के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी और बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा। सविता इंद्रा रेड्डी ने डॉक्टर से मुलाकात करते हुए फास्टर संजू की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल किए। उन्होंने कहा कि इस हमले में मुलविस खातियों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इस मौके पर MRPS कायद मंता कृष्णा मादिगा व दीगर ने भी హాస్పిటల్ పहुंचकर ఇయాదత్ की। ఇప్పటి వరకు వికారాబాద్ ప్రాంతంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగలేదు. ఇది జరగడం దురదృష్టకరం. పేషెంట్ పరిస్థితి కొంత క్లిష్టంగా ఉందని మాత్రం డాక్టర్ చెప్తా ఉన్నారు. వారు కోలుకోవాలని, మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమని, తప్పకుండా ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళకి సాయం అందించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పడం జరిగింది. ఉదయం SP గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా పర్వాలేదు, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి, ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుండి అక్కడ ప్రార్థనలు చేస్తూ మంచి చర్చిలో అలాంటి వాతావరణంలో ఉన్న వికారాబాద్ లాంటి ప్రాంతంలో ఈ సంఘటనలు జరగడం దురదృష్టకరం. ఇలాంటిది ఇంకా జరగకుండా ఉండేటట్టు కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. సరే, ఎవరైతే కొంత సస్పెక్ట్ అనుకుంటున్నామో వాళ్ళని ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదన్నా
చిన్న చిన్న గొడవలు ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ఉందని కూడా ఎస్పీ వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్గా దీని బాధ్యులైన వల్ల యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఎస్పీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. नाज़रीन, ओसियन खबरनामे में वक्त चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewat Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले ले के खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। वक्त के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में एक माह की नौमौलूद की नाच दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में सालारजंग म्यूजियम के रूबरू एक डब्बे में इस नौमौलूद की नाच दस्तयाब हुई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके लेबर अड्डे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा खातून अशरफुन्निसा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस हादसे में 6 तोले तिलाई जेवरात, 2.5 लाख रुपये, 5 अलमारियां और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गया। इन अलमारियों के कपड़े भी जलकर खाकिस्तर हो गए। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी के लिए जहेज का सामान इकट्ठा किया गया था, वो भी जल गया। वो इज्तिमा में शिरकत के मकसद से रवाना हुए थे। इत्तला के साथ ही रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां और रनमतपुरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन व दीगर ने भी मुकाम में हादसे का दौरा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद मौजम खां ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। इस सिलसिले में तहकीकात करवाई जाएगी। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नहीं, सुबह में कैसे बोलो, कैसा शॉर्ट सर्किट से हुआ ना? शॉर्ट सर्किट से हुआ, हम लोग बाहर गए थे। शॉर्ट सर्किट 6 दिन सोना था, 2.5 लाख रुपए थे कम से कम। शादी का पैसे 2.5 लाख रुपए पूरे चल के हमारी बच्ची की शादी थी, तथावल का बोलो पड़ा। मेरी शादी किस पैसे थे भैया? पूरा फर्नीचर जल गया। शादी के पूरा फर्नीचर जोड़े थे, पैसा सोना 2.5 लाख हो गया। शॉर्ट सर्किट उससे बहादुरपुरे के अंदर आज काला पत्थर इलाके में लेबर अड्डा बनती है। काला पत्थर लेबर अड्डे के पास एक मकान इलेक्ट्रिकल शॉप की तरफ से पूरा मकान जल चुका है और ये मकान फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। बिल्डिंग ओनर्स अलग है और ये मकान में किराएदार रहते थे। और मैं
एरिया के कॉर्पोरेटर जनाब मुबीन साहब के साथ जब जाके इंस्पेक्शन किए तो यहाँ पे तकरीबन 99% मकान पूरा जल चुका है। और ये मकान के अंदर जब जला मकान तो मकान में कोई नहीं थे। ये मकान वाले एक इज्तिमा में गए हुए थे और जैसा मालूम हुआ उन लोग को, तो उन लोग महल्ले वाले भी आए और मकान को फायर इंजन को फोन करे और बस्ती के लोगों भी पानी का इंतज़ाम कर बुझाने की कोशिश करे। आग इतनी ज़्यादा थी जो बावर्ची खाने में सिलेंडर था, वो सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। और अल्लाह का फजल है कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ मगर पूरा मकान क्या बोलते हैं जल चुका है। मैं इस दुख में इस मकान के लोगों के साथ हूँ मैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन लोगों को हिम्मत दे और जितनी नुकसान हुआ इनके सामान का अल्लाह ताला उनकी भरपाई करेगा। अपनी वजह से सारा मकान पीछे से और ये मकान के ओनर जनाब जिला रंगारेड्डी के इलाके विकाराबाद में फास्टर संजीव पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें बगैर से इलाज मलकपेट यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जेर इलाज है। ईसाई बिरादरी की आवाम ने हॉस्पिटल के रूबरू इन हमलों की मजम्मत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बालना ब्रादर अनिल व रुकने असेंबली अहमद बलाला राजा व दीगर ने हॉस्पिटल पहुंचकर इनकी इयादत की और दयाखुंदिया के खातियों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इनका बेहतर इलाज करवाया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मासाब टैंक में वाक़े ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे में जो कि सदाए इस्लाम रियासती सुन्नी जमात की जानिब से मुनक़िद किया गया था। बानिए तहरीक मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी बेंगलुरु से तशरीफ लाए। मुफ्ती मोहम्मद अहमद अशरफी अदवनी, सूफी खादर पाशा, शेख मोहम्मद ताजुद्दीन जुनेदी व दीगर मौजूद थे। जलसे का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। हल्का असेंबली महेशपुरम की ग्राम पंचायत बालापुर के इलाके रॉयल कॉलोनी की आवाम बल्दी व आबी मसाइल से दो चार है। 12 जनवरी को YSRCP के दीपा भास्कर रेड्डी ने इन इलाके जात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद लईक अली ने कहा कि इस इलाके की आवाम की जो हालत है इसकी जिम्मेदार बरसरे इक़्तिदार हुकूमत और मुकामी रुकने असेंबली है। इस दौरे में इनके हमरा दीगर अफराद भी शामिल थे। सदर होने के नाते मैं आज YSR कांग्रेस पार्टी की ओर से बालापुर ग्राम पंचायत रॉयल कॉलोनी में दौरा किए। हम भास्कर रेड्डी हमारे कोऑर्डिनेटर महेश्वरम कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर हम देख रहे हैं आज हमारे मुसलमान के साथ सविता रेड्डी को कई को दुश्मनी। आज मैं सविता रेड्डी से पूछना चाह रहा हूं, हम लोग मुसलमान लोग सविता रेड्डी को क्या बुरा करें? हमारे वोट लेकर, हम मुसलमान वोट लेकर आज जीत कर उन्हें इख्तिदार में आकर एक होम मिनिस्टर बनकर हमारे मुसलमान बस्तियों को इतना पीछे क्यों छोड़ दिए? हैदराबाद से 2 किलोमीटर पे बालापुर रॉयल कॉलोनी है, गुट्टे को लक्कर कॉलोनी है। यहाँ पर की हालत ऐसी बुरी है कि हम बता नहीं सकते कि रोड पे चलने के लिए रोड सही नहीं है, ना तो पानी की सहूलत। 15 दिन को एक मरतबा यहाँ पर मीठे पानी की सहूलत है। लोग यहाँ पर हम लोग को जो है ना पूछ रहे हैं ये हुकूमत क्या कर रही है, अगर कहाँ है हमारे मिनिस्टर्स, हमारे MLAs कहाँ पर है जो है ना हमारे को आज ये तकलीफ दे रहे हैं। हम आज मैडम से पूछना चाह रहे हैं यहाँ की आवाम की जो परेशानी है आकर वो यहाँ पर देखे। 5 साल हुआ उन्होंने जीत कर कभी दिन जो है ना तो बालापुर का दौरा किए ना तो रॉयल कॉलोनी का दौरा किए। हम आज फिर एक मरतबा बोल रहे हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत को यहाँ से महेश्वरम से हम लोग भगाएंगे। इस तेलुगु देशम और कांग्रेस को यहाँ से जो है ना हम लोग एक वोट भी नहीं देंगे। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम पूरा काम करेंगे। हम मुसलमानों के साथ में हैं, मुसलमानों के लोग के साथ में हैं। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के दिए गए बयान की मुख्तलिफ सियासी कायदीनों की जानिब से कड़ी मजम्मत। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा के हाथों ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और संक्रांति त्योहार के मौके पर खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने किया खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह। नौजवानों को खून देने का मशवरा। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का हादसा, 6 तोले तिलाई जेवरात और 2.5 लाख रुपए राख के ढेर में तब्दील। इसी के साथ ओसियन खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।
Audio Jungle. Audio Jungle. The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Aakhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewat Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।